दोनों पुरुषों की बात सुन करके तो वो राजा को हर्ष भी हुआ, आनंद भी आया, और आनंद आकर के उसने मन में चिंतन विचार किया। क्या विचार किया? अब वो एक ही है, दोनों में से किस जगह जाए, एक एक करके जाएंगे ना, तो किस जगह पहले जाना चाहिए? भगवान के पास पहले जाएं कि हम जो आयुधशाला में चक्र रत्न पैदा हुआ उसके पास जाएं? हैं? अब यहाँ मंदिर में तो सब लोग यही बोलेंगे भगवान के पास, लेकिन घर में क्या बोलते हैं कि पहले भैया दुकान देखो, मंदिर बाद में देखो, पहले अपन घर गृहस्थी का काम निपटा लो, बच्चे का टिफिन बना दो, उसको भोजन करा दो, फिर 10-11 बजे फुर्सत होकर के चलो भैया 5-10 मिनट के लिए मंदिर आओ। तो पहले कौन सा काम करना चाहिए उस बात का संदेश देता है। क्या उसने सोचा? सुनो, चक्र रत्न धर्महिते भयो ताते धर्म प्रथम वर्णयो ये विचार दृढ़ कर हर्षाय जिन वंदन को चालो राय। उसने क्या सोचा? तर्क से विचार किया कि जो चक्र रत्न भी यहाँ पे उत्पन्न हुआ है, अपन चक्रवर्ती बनने वाले हैं, ये किसके प्रभाव से हुआ है? किसने दिया है? ये धर्म प्रभाव से। धर्म रत्न, चक्र रत्न धर्म हीते भयो, ये जो हमने पूर्व भाव में धर्म की साधना करी थी, रत्नत्रय का पालन किया था, उस पुण्य के निमित्त से ये चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। ये कोई मेरे पुरुषार्थ से नहीं हुई है, कोई मैंने यहाँ पर नया काम नहीं कर दिया है। कोई व्यक्ति चक्रवर्ती बनता है तो चक्रवर्ती बनने के लिए उसने कितना कुछ लोगों के ऊपर सिर पे चढ़ा होगा, 6 खंड की जीतने गया होगा और अचानक चक्र रत्न हुआ होगा। आपको पता है 6 खंड जीतने के बाद चक्र रत्न नहीं पैदा होता है, 6 खंड जीतने के पहले ही चक्र रत्न हो जाता है। नहीं आई समझ में? अभी लोगों को किसी को सम्राट की उपाधि मिले तो वो सम्राट की उपाधि पहले नहीं मिल जाएगी, पहले वो जा कर के लड़े, अनेक पृथ्वियों को, वसुंधराओं को वश में करे, तो फिर भैया ये तो सम्राट है, बहुत पराक्रमी महाशक्तिशाली है, तो फिर उसको क्या मिलती है? उपाधि मिलती है। यहाँ पर क्या होता है? पहले चक्र रत्न आता है, चक्रवर्ती तो पहले ही बन गया, अब जा कर के औपचारिकता के लिए 6 खंड में घूमो, घूम करके सब जगह से ब्याह शादी करके आओ, नमस्कार करवाओ, और फिर वो लोग आएंगे। समझे अंतर? यानी पराक्रम से नहीं, पुण्य से। चक्र रत्न की उत्पत्ति उसने सोचा हमने अभी तो कुछ किया नहीं, किसी को जीतने गए नहीं है, और ये चक्र रत्न 1000 देवताओं के द्वारा रक्षित ये विभूतियाँ आई है, तो ये विभूतियाँ किसके द्वारा आई है? दीपक जी, किसके द्वारा आई है? किसके द्वारा ये चक्र रत्न किसने पैदा किया है? किसी देवता ने प्रसन्न होकर दिया है क्या? कोई भगवान ने आशीर्वाद दिया है क्या? कोई पिताजी ने बोला था क्या इशारा करके भैया इनको थोड़ा मेरे को धर्म चक्रवर्ती बना रहे हो, इनको राज्य चक्रवर्ती बनाओ, ऐसा किसी ने कोई इशारा किया क्या? प्रकृति में अपने आप की व्यवस्था है, जिसने पूर्व में पुण्य किया था उसको चक्रवर्ती पद मिलता है, प्राप्त होता है। इन्होंने पूरा भाव में सोचा था क्या मेरे को अगले भाव में क्या बनना है? चक्रवर्ती। ऐसा भी नहीं सोचा था अपने आप। तो उन्होंने इन सब बातों का विचार किया कि अरे ये चक्र रत्न तो धर्म से ही हुआ है, इसलिए जो कारण है उसको पहले अपन देखें, कार्य को बाद में देखें। तो अब धर्म का कार्य क्या है? यहाँ पर धर्म का भी समाचार है, तो पहले इसलिए धर्म का काम करना चाहिए। तो उसने आयुधशाला का चक्र रत्न तो बाद में देखेंगे, इसने भी अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं है। एक अद्भुत चीज़ आ गई। इट्स लाइक अपन बैठे हैं, पूजा का समय हो रहा है, कोई बोले अरे आपकी दुकान पे हजारों लोग आ गए, आज हजारों लोग आ गए, आप वो दुकान खुली है। अब बताओ रितेश जी, आप दुकान में छोड़ करके पूजा करने आओगे कि दुकान के अभी आज तो भैया दीपावली, आज 1000 लोगों को देखना है, आज अपन पूजा नहीं करेंगे, एक दिन की तो बात है। तो वो व्यक्ति क्या सोचे कि अरे ये जो 1000 लोग भी दुकान पे आए हैं, किसका प्रभाव है? धर्म का ही प्रभाव है। तो पहले धर्म का काम कर लें, फिर 1000 क्या 2000 को देख लेंगे। कितनी बढ़िया बात है, ये बाकी सब बाद में करेंगे। ऐसा विचार करके दृढ़ करके उसने पक्का किया, ये विचार दृढ़ कर हर्षाय, वो खुश हुआ, अरे क्या बढ़िया है। ऐसा करके जिन वंदन को चालो राय, वो जिन वंदना के लिए राजा जो था वो निकल पड़ा। उसने बाद में देखा, मतलब चक्र बाद में देखेंगे। तीन जगत के नाथ महान, तिनकी स्तुति
साथ में, पूरे अपने साज बाज के साथ में कहाँ गया? भगवान जिनेंद्र का, जिन्होंने घातिया कर्म का क्षय कर दिया था, उनकी वंदना करने के लिए गया। समो शरण को दूर से देख करके ही अपने सारे राजकीय जो अंग थे, घोड़ा हाथी वगैरह, उसको छोड़ के पैदल चल करके ऊपर समो शरण में कहाँ विराजते हैं? 20,000 सीढ़ी चढ़ करके, गिरनार जी की 10,000 ही है, वहाँ कितनी होती है? 20,000। इतना तो फिर रात को कितनी 3 बजे से चढ़ना चालू करेंगे? अरे आप 3 बजे से नहीं चढ़ना, आप जब जाओगे तत्काल फटाफट पहुँच जाओगे, ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। शीघ्रता से एलिवेटर एस्केलेटर जैसे होते वैसे देवताओं की व्यवस्था है, ऐसे सामान्य नहीं है, उसमें कोई रुकावट भी नहीं आती, कोई गिर भी नहीं पड़ता। ऐसी अच्छी पुनीत व्यवस्था के साथ में समो शरण में गया, भगवान की स्तुति करी, वंदना करी, अष्टद्रव्य से पूजा करी और पूजन भक्ति आदि करने के बाद में वो अपने घर नहीं आ गया, नर कोठे में बैठा। नर यानी मनुष्यों का जो स्थान है वहाँ पर जाकर के बैठा, बैठ करके उसने पूरा प्रवचन सुना। ऐसा नहीं बस फीता काटा समो शरण का और निकल आया, बोले भाई आ गए हम राजा हैं, आके यहाँ हुआ है, हमारे पिताजी भी हैं, तो इनको फर्स्ट फीता काटने का समो शरण का उद्घाटन आप करो। अरे तुम क्या उद्घाटन करोगे? भगवान उद्घाटन करते समो शरण का, और वहाँ पर कोई किसी का फीता फीती नहीं होता। सब प्रवचन में नीचे ज़मीन पर बैठ जाओ, आप आगे आप पीछे, ऐसा कुछ नहीं, इनको आगे बुलाओ। सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं और उसने प्रवचन पूरा का पूरा सुना। तो सुना तो इसमें क्या बड़ी बात है? अरे 2.5 घंटे का प्रवचन होता है और यहाँ पर ऐसी आकुलता नहीं मच रही, अब हो तो गई पूजा, अब जाएँ हम, अब हमारा चक्र रत्न इंतजार करो, गायब नहीं हो जाए कहीं, वो 1000 ग्राहक चले नहीं जाए, चलो फटाफट फटाफट। अरे वो जो होता होगा होता रहेगा वो चक्र रत्न। समझे? ये बात ये बताने की है कि अपने जीवन में कारण कार्य का कितना विचार है। अपने को जो जो अनुकूलताएं प्राप्त हो रही है, जो भी और धन संपत्ति नया आ रहा है, उसके पीछे अपने को ये दिखाई विचार देता है कि नहीं कि ये सब पुण्य के निमित्त से प्राप्त हुआ है। हमने जो यथायोग्य मेहनत करी है वो तो है, लेकिन पुण्य का भी कुछ उदय है, तो ये सारी संपत्ति प्राप्त हो रही। अब वो कारण को छोड़ करके अपन कार्य को ही पकड़ना चाहते हैं, तो कार्य भी कितने दिन टिकेगा और पुनः कैसे प्राप्त होगा? इसलिए बुद्धिमानी ये है, क्यों प्राप्त हो रहा है। जब दुख के चीज़ें मिलती है तो कहते हैं पाप का फल है, तो अच्छी चीज़ें मिल रही है तो वो पुण्य का फल है। तो पुण्य भी किसने किया है? खुद ने किया है। धर्म भावना रखी, अहिंसा आदि भावनाओं के द्वारा काम हुआ, तो उनका अपने को गौरव आना चाहिए और उसमें प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो ऐसे करके पूरा उन्होंने 2.5 घंटे का 6 घड़ी का प्रवचन होता है, तो प्रवचन सुना। सुन करके क्या था उस प्रवचन में? 2 विध धर्म, 2 प्रकार का धर्म। कौन सा 2 प्रकार का? गृहस्थ धर्म, मुनि धर्म, निश्चय धर्म, व्यवहार धर्म। ऐसे धर्म को सुन करके हर्षित होकर के फिर जिस धर्म से क्या मिलता है? स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त होए, पुनः निज ग्रह को आयो सोए, चक्र रत्न की पूजा की, नवनिध अंगीकार सुकीर। वहाँ पर जो स्वर्ग मोक्ष का देने वाला धर्म था वो सुन के हर्षित होकर के भगवान को स्तुति करके फिर शांति से वो घर आया। घर में आयुधशाला में गया, आयुधशाला में जाकर के चक्र रत्न की पूजा करी। पूजा करी यानी उसका सम्मान करा, जो भी होता है तिलक, जैसे आप गाड़ी लाते हो ना तो क्या करते हो, वहाँ पर स्वस्तिक किया, कोई माला चढ़ाई, कोई फूल चढ़ाए मंदिर में आकर के, तो जैसे वो आप करते हो कि सत्कार पूजा, ऐसे चक्रवर्ती का चक्र रत्न आयुध है, तो उस आयुध की यथायोग्य जो होती सम्मान वो किया। और न उसके अलावा चक्रवर्ती की कितनी निधियाँ, कितने रत्न होते हैं, तो बोलते हैं 9 निधियाँ और 14 रत्न होते हैं। 7 चेतन रत्न होते हैं, 7 अचेतन रत्न होते हैं। ऐसे करके रत्न है। रत्न का मतलब श्रेष्ठ चीज़ है। उसका पुरोहित, चक्रवर्ती, घोड़ा, पत्नी, तो ऐसे श्रेष्ठ पूरे 3 दिन का जो 6 खंड है, 6 खंड में जो सबसे बढ़िया घोड़ा है, सबसे बढ़िया बुद्धिमान आदमी है, सबसे सुंदर स्त्री है, ऐसे करके 7 चेतन वस्तुएं, पुरोहित, भंडारकर, ऐसे करके 7 तो वो, और 7 अचेतन वस्तुएं रहती है।
उन सबको बोलते हैं 14 रत्न। नव निधियाँ रहती जिससे विशेष काम होता है, भोजन की प्राप्ति हो जाए, लाइटिंग हो जाए, कोई सुरंग हो तो उसको खोदना हो, तो वो सब किसके द्वारा होता है? नव निधियों के द्वारा। हाँ नहीं, वो रत्न सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के रत्न है, ये बाहर के रत्न की बात कर रहे हैं कि एक मणि होगी, उस मणि से क्या होगा? प्रकाश होगा इतना कि दूर दूर का अंधियारा भाग जाए। जब वो गुफा में जाएंगे ना, तिमिश्र गुफा में, और वो म्लेच्छ खंड में जाना है, उसको तोड़ फोड़ मचानी है, तो उनके पास वज्रदंड होता है एक ऐसा कि उसको लगाओ तो डायनामिट जैसा काम करके क्या होगा? पूरी जो गुफा है वो फट जाएगी, जिससे आप चक्रवर्ती की सेना निकल पाएगी। फिर अंधेरा रहेगा तो अंधेरे की दीप्ति कहाँ से आएगी? तो उसके पास दूसरा रत्न रहता है, रत्न निधि, जिससे कि क्या होगा? प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। ऐसे भोजन की व्यवस्था करने वाला, इतनी बड़ी सेना है और उसकी भोजन की व्यवस्था के लिए, तो उसके लिए कोई निधि है। ऐसे करके 14 रत्न होते हैं और 9 निधि होती है। अपने को कितने रत्न चाहिए हैं? अपने को कितने चाहिए? अपने को तो एक ही मिल जाए, धन संपत्ति। अरे एक ही रत्न है, अरे 3 रत्न। अपने को कितने रत्न चाहिए? मेरे 2 अनमोल रत्न। नहीं 2 नहीं 3। भैया एक और नहीं, बहुत मुश्किल पड़ेगा। अरे वो नहीं भाई, कौन सा रत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न चाहिए। इसको बोलते हैं रत्नत्रय। जो रत्नत्रय को देखता है उसको 14 रत्न भी मिल जाते हैं, और जो इसी को नहीं जानता है उसका कुछ नहीं हो। ऐसे करके ये जो निधि थी उसको प्राप्त हुई। अब उस सेना के साथ में जीतने के लिए जाएगा, वो देखेंगे। क्या होता है कि जो भी धर्म लगे हुए हैं, ऐसा भी नहीं, कई तरह के विकल्प भी आते हैं, वो भी है। परंतु क्या होता है, भगवान के समोसा में जो जितने जीव बैठते हैं ना, उनको उन जितने भी विकल्प उलट करते हैं, चलते हैं, उसके अनुरूप उनका समाधान वहाँ पे होता रहता है। जो अपने हर बात का समाधान होता रहेगा तो अगर भूल होगी वो अपने को आनंद आएगा। क्या है, ऐसे भगवान के समोसा में जितने भी जीव जाते हैं क्या, वो 2-2.5 घंटे का 6 घंटे भी भगवान की वाणी गिरती है तो भूल भी नहीं होंगे और आनंदित बने रहेंगे। तो आनंदित बने रहेंगे, उनके मन में जो चाहते हैं सुनना, वो सारी की सारी वाणी आती है। नहीं इसलिए भगवान की वाणी आनंददायक होती है सब जीवों के लिए, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी प्रोत्साहन में हो, चाहे इसके हो, मनुष्य हो, देव हो, जो भी हो,